Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about correlational research design. ये जो टॉपिक है as you all know MPC 005 का है, ब्लॉक 3 एंड यूनिट 4. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो पॉइंट वाइज हम इसको देखेंगे. तो कोरिलेशन डिज़ाइन को हम एसोसिएशन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, द कोरिलेशन डिज़ाइन इज़ अ क्वांटिटेटिव डिज़ाइन, क्योंकि इसमें हम मेथड्स को यूज़ करते हैं. बहुत सारे कोरिलेशन मेथड्स हैं, जैसे पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, इस टाइप के मेथड को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव डिज़ाइन कहा गया है. ठीक है, या रिसर्च कहा गया है. दिस इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ डेटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं. नो मैनिपुलेशन इन वेरिएबल, जो भी हमें डेटा कलेक्ट होता है उसी को बिना मैनिपुलेट किए उसी पे हमें क्या करना पड़ता है, अपनी फाइंडिंग्स को फाइंड आउट करना होता है. कोई भी मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और correlational research design are founded on the assumption that reality is based described as a network of interacting and mutual causal relationship. ठीक है, ये जो होता है ये एक इंटरेक्टिंग नेटवर्क है. ठीक है, और इसमें म्यूचुअल कैजुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल. जैसे कि कोरिलेशन है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है. ठीक है, एक नेटवर्क होता है इंटरेक्शन का, उसी को हम फाउंड करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन में. ओके, तो इन कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन कैन नॉट इम्प्लाई अ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हम नहीं देखते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें डेटा मिलता है उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइंडिंग्स है उसको करते हैं. कोई भी कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू सिंह, जिन्होंने 1998 में डेफिनेशन दी थी कोरिलेशनल डिज़ाइन को, ये भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करना. So correlational design is one in which the researcher collects two or more sets of data, जैसा कि मैंने भी बताया, from the same group of subject. ठीक है, so that the relationship between the two subsequent sets of data can be determined. ठीक है, ए डेटा लिया जिसमें 2, 4, 5, 6 इस तरीके से डेटा लिया, बी लिया 6, 7, 8 इस तरीके से डेटा आया. इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं. ठीक है. ओके, सो जो कलेक्शन होता है कोरिलेशन डेटा, ठीक है, कोरिलेशन रिसर्च डेटा में तो किस तरीके से होता है, एक सर्वे मेथड्स के थ्रू होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स के थ्रू होता है, एंड सेकेंडरी डेटा होता है जो कि पहले से रिसर्च हो चुकी है, या फिर कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, या फिर कोई न्यूज़पेपर है, या इसके थ्रू भी जो डेटा लिया जाता है वो सेकेंडरी डेटा आता है. ठीक है. ओके, तो अ कोरिलेशन reflect the strengths and or direction of the relationship between two or more variables. That the direction of a correlation can be either positive or negative. ठीक है, जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. ठीक है. ओके, सो जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, बोथ वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं. जैसे कि हाइट इंक्रीज़ होती है तो वेट भी इंक्रीज़ होता है. ओके, अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि द वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है. जैसे कि एज कॉफ़ी कंजम्पशन इंक्रीज टायर्डनेस डिक्रीज. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कॉफ़ी को लेते हैं तो हमारी क्या होती है, टायर्डनेस कम हो जाती है, नींद कम आती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं. तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है. ठीक है. जीरो कोरिलेशन होता है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जैसे कॉफ़ी कंजम्पशन इज़ नॉट कोरिलेटेड विथ हाइट. ठीक है, तो ये 3 कोरिलेशन है. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन. सो कोरिलेशन डिज़ाइन को 2 ब्रॉड डिवीज़न में कैटेगराइज किया गया है. सबसे पहला है मेज़र द डिग्री ऑफ
एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, एंड सेकंड है दोज दैट आर यूज टू प्रिडिक्ट द स्कोर ऑन वन वेरिएबल यूजिंग नॉलेज अबाउट द वन और मोर वेरिएबल्स। तो इसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। तो जो मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव आता है हमारे दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं या रिज़ल्ट जो होता है वो +1.00 से टू -1.00 के बीच में रहता है। ठीक है, जब जो हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, जब पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, जब हमारी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और नेगेटिव रिलेशनशिप तब होता है जब हमारी जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वेरिएबल के बिटवीन जो एसोसिएशन होता है वो इस तरीके के रिलेशनशिप को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके बीच में होता है, +1.00 टू -1.00। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ओके, एंड सेकंड आते हैं बी एसोसिएशन एमंग्स्ट मोर देन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों वेरिएबल्स को कोई थर्ड वेरिएबल क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आ गया मोर देन 2 वेरिएबल्स हो गए। तो क्या होता है कि उसमें इन वेरिएबल्स को भी मेज़र किया जाता है। ठीक है, कि ये जो वेरिएबल हैं, जो एक्सट्रानियस वेरिएबल हैं, ये क्यों इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो मल्टीपल कोरिलेशन को फाइंड आउट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दोज दैट आर यूज टू प्रिडिक्ट द स्कोर ऑन वन वेरिएबल यूजिंग नॉलेज अबाउट द वन और मोर वेरिएबल्स। सो अगर 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होता है तो वहाँ पर हम जो ये इस चीज़ को यूज़ करते हैं, एंड वी नो द स्कोर ऑन वन, द सेकंड स्कोर कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, सेकंड स्कोर हो सकता है प्रिडिक्टेड हो। तो इस सिचुएशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं। पहला वेरिएबल होता है प्रिडिक्टर वेरिएबल, एंड सेकंड होता है क्राइटेरियन वेरिएबल। तो क्राइटेरियन वेरिएबल और प्रिडिक्टिव वेरिएबल होते क्या हैं, जो प्रिडिक्टिव वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और जो क्राइटेरियन वेरिएबल होते हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसको हम प्रिडिक्टेड और क्राइटेरियन वेरिएबल कहा जाता है। ओके, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, दोज दैट आर यूज टू प्रिडिक्ट द स्कोर ऑन वन वेरिएबल यूजिंग नॉलेज अबाउट द वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, प्रिडिक्ट करके हम उस नॉलेज को क्या करते हैं, उस नॉलेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं उसको। ओके, अब आते हैं एडवांटेज पे। एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं कोरिलेशन डिज़ाइन का। विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च यू कैन स्टडी द स्टैटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने MPC 006 पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, जब हमने पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन देखा था तो उसमें 2 वेरिएबल्स थे, उन दोनों के बीच में हमने स्टैटिकल रिलेशनशिप को किया था। ठीक है, ओके, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ओके, यू कैन सी द वेरिएबल्स इन अ नेचुरल सेटिंग। ठीक है, नेचुरल सेटिंग में देख सकते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। इफ़ यू कांट डू एक्सपेरिमेंट यू कैन डू दिस रिसर्च। ठीक है, ओके, यू आर इंस्पायर्ड बाय वेरियस आइडियाज़ दैट कैन हेल्प यू इन फर्दर रिसर्च। ठीक है, इसके हेल्प से, मतलब कोरिलेशन डिज़ाइन की वजह से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं जो कि आपकी फ़र्दर रिसर्च में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन गैदर लार्ज डेटा इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इसकी हेल्प से आप लार्ज डेटा को कम टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं।
अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं इस रिसर्च के वो देख लेते हैं। दिस रिसर्च इज़ लिमिटेड इन इट्स नेचर, इट कैन ओनली डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, नॉट मोर देन टू वेरिएबल्स। ओके, ये रिसर्च जो है वो लिमिटेड होती है नेचर में, बहुत ही कम ही होता है कि जो 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इट डज़ नॉट प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन द वेरिएबल्स। जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट मीन्स इट डज़ नॉट इंडिकेट विच वेरिएबल बिकम्स द कॉज ऑफ द स्टैटिकल पैटर्न्स। तो ये इस रिसर्च में ये हम कौन सा कॉज है, कौन सा इफ़ेक्ट है, उसको हम स्टैटिकल पैटर्न्स की वजह से नहीं बता सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, कंट्रोल नहीं हो सकता है क्योंकि जो डेटा मिलता है उसी के बेसिस पे हमें एक मेथड को यूज़ करना होता है। इट ओनली अलाउज यू टू ऑब्जर्व और स्पॉट द वेरिएबल्स एंड देयर स्टैटिकल पैटर्न्स, ठीक है। द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम दिस रिसर्च इज़ लिमिटेड, इट ओनली स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स बट नॉट डज फाइंड द कॉज, ठीक है, जो कि अभी हमने बताया। रिलेशनशिप तो वो स्टडी कर सकते हैं बट कॉज को फाइंड नहीं कर सकते हैं कि उस सिचुएशन को, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो भी सिचुएशन है, वो उसका कॉज क्या है। ओके, तो ये था कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको समझ में आया या नहीं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।